करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उन्हें देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं। अगर अब तक किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्टराइजेशन से मुराद किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हों उसका मतलब ये है कि उसको उस फैक्टर्स में, उस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में डिवाइड कर देना। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। फिर फैक्टराइजेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आज जो हम टाइप सीख रहे हैं उसमें है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस ये है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट है तो उसको हम कहेंगे वो इस टाइप से रिलेटेड है, और अगर आपके पास एक्सप्रेशन में इस वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की टाइप बन जाएगी। तो इस वक्त जो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चंस, अगर इस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट हुआ तो वो ये वाली टाइप बन जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 और इसको हमें पेयर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पेयर फैक्टराइजेशन में हम अपनी मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं और एक ऐसे पेयर के साथ रिप्लेस करते हैं कि वो पेयर जब मल्टीप्लाई हो तो हमें वो आंसर दे जो हम फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है। मतलब 36 को अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 36x स्क्वायर। अब हम 15x की जगह जो पेयर लिखेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 36x स्क्वायर आए। साइंस का भी हमने बहुत ध्यान रखना है साथ साथ, और उस पेयर को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें प्लस 15x मिले। तो वो पेयर ऐसा होना चाहिए, हमने दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगे कि हम कौन सा पेयर लें। उस पेयर को लेने के लिए सबसे आसान मेथड ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उस नंबर की, नंबर 36 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब यहाँ से इन नंबर्स को आगे पीछे करके पेयर्स इनके साथ बना के हमने वो पेयर ढूंढना है। मतलब जैसे 2 2s are 4 और 3 3s are 9, 9 4s are 36 होता है। यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने से आपको 36 ही मिलेगा, क्योंकि 36 की फैक्टराइजेशन है। आपने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपको 15x मिले। तो अगर आप क्या करते हैं, 2 2s are 4 and 4 3s are 12। अगर आप 12 और 3 का पेयर बनाते हैं, यानी कि आप इनको और इसको, इनका पेयर बना लें। 2 2s are 4, 4 3s are 12। 12 और 3 का अगर आप पेयर बनाते हैं तो देखते हैं क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एक हम बनाते हैं 12x और एक हम बनाते हैं 3x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें। 12 3s are 36, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, 36x स्क्वायर आ गया। अब आप इसको ऐड करके देखें, 12x और 3x को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस प्लस हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 15x। आपको प्लस 15x ही चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एप्रोप्रिएट पेयर है। अगर आप यहाँ पर 9 और 4 का पेयर बनाते तो वो एप्रोप्रिएट ना होता, क्योंकि 9 4s are 36 तो होता है, लेकिन 9 और 4 को ऐड करने से 15x नहीं मिलना था। इसलिए एप्रोप्रिएट पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट करते हैं हम इसको, अब पेयर से रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमने ये पेयर लिखना है, 15x नहीं लिखना, हमने लिखना है प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36, और फिर इसको 2 टर्म्स में सेपरेट कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x को लिख लें, प्लस 3x प्लस 36 को लिख लें। चूंकि प्लस बाहर है इसलिए अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स में देखना है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। जी, यहाँ पर x कॉमन है,
हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, 2x थे, एक x बाहर एक x अंदर, प्लस इसके पास एक ही x था वो बाहर चला गया, अंदर सिर्फ 12 बचा, प्लस अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, सिंगल x था, x बच गया, प्लस 36 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, तो अंदर x प्लस 12 सेम हो गया। जब भी कोई चीज़ सेम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन में लिख लेते हैं। हमने x प्लस 12 कॉमन ले लिया और एक दफ़ा लिखा x, क्योंकि x प्लस 12 कॉमन आ गया, सिर्फ x बचा, और यहाँ के क्या बचा, प्लस 3, क्योंकि इसका भी x प्लस 12 जो है कॉमन में चला गया, तो आपके पास सिर्फ x प्लस 3 और x प्लस 12 बचा। यानी कि हमने अपने एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 को जब फैक्टराइज किया हमने पेयर फैक्टराइजेशन के जरिए, तो हमारे पास आंसर आया है x प्लस 12 एंड x प्लस 3, और यही आंसर आपको चाहिए था। आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाह रहे थे और वो आपने कर लिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कौन सी टाइप में आ रहा है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टाइप है, क्योंकि आपके x स्क्वायर के वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट भी है, इसलिए हम ये कौन सी टाइप कंसीडर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सॉल्व इसको भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व इसको भी बाय पेयर फैक्टराइजेशन से ही करना है हमने। और पेयर फैक्टराइजेशन का रूल हमने पढ़ा था कि ऐसा पेयर होना चाहिए जब हम क्या करें, उसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, यानी 4x स्क्वायर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जार 20x स्क्वायर प्लस का आना चाहिए, और जब उस पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 12x। अब हमने पेयर फाइंड आउट करना है मिडल टर्म को ब्रेक करके, इसको मिडल टर्म को हम ब्रेक करते हैं और हम एक ऐसा पेयर लेकर आते हैं जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12x आ जाए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20x स्क्वायर प्लस का आ जाए। साइंस का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और एज इट इज साइन आने चाहिए। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको पेयर फाइंड आउट करने में मुश्किल हो तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 20 की नंबर जो है हमारे पास नंबर की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ताकि हम पेयर ढूंढने में आसानी हो। 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। अब इसमें से हमने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 20x स्क्वायर आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 12x आए। अगर आप 5 2 जार 10 कर लेते हैं तो 10 2 जार 20 होगा, यानी कि हम 10 और 2 का पेयर बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या ये सही होगा। हम 10x और 2x का पेयर बनाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से प्लस 20x स्क्वायर आ रहा है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से भी देखते हैं क्या आ रहा है। 10x और 2x दोनों को ऐड कर लें तो प्लस 12x आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमने पेयर सोचा है ये अप्रोप्रिएट है और हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अपना पेयर लिखते हैं, 12x की जगह रिप्लेस कर देंगे हम इस पेयर से 12x को। हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x एंड प्लस 5, और फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अगर आप प्लस बाहर लेते हैं किसी भी ब्रैकेट के बाहर तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर माइनस होगा तो साइन चेंज होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 10 का भी फैक्टर है और 4 का भी, और x भी कॉमन आ रहा है तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं। अंदर लिखेंगे 2x प्लस 5, 2 5 जार 10 और x सिंगल x बाहर आ गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ना तो कॉमन आ रहा है तो हम क्या लेंगे, इसमें से 1 कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 सेम हो गए, हमने कॉमन में लिख लिया 2x प्लस 5 सिंगल टाइम राइट किया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा 2x प्लस 1। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 को हमने फैक्टराइज किया बाय पेयर फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं हम इसको, कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिडिल टर्म हमने ब्रेक की, हमने एक ऐसा पेयर 12x की जगह रिप्लेस किया कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो जो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 12x आए। तो ये हमने अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और हमारे पास ये आंसर आया जो आपको नजर आ रहा है, और ये हमें सॉल्व करना था।
हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर एक्स फोर माइनस 20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 96 वाई फोर। अगेन ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टाइप है। हमने पेयर फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ना तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है ना किसी और तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो ये इसमें पेयर फैक्टराइजेशन ही हमें यूज करनी पड़ती है। पेयर फैक्टराइजेशन मीन्स हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और उसको किसी एक पेयर, ऐसे अप्रोप्रिएट पेयर से रिप्लेस करना है कि उस पेयर का क्या होना चाहिए। उस पेयर में कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए उस पेयर को मल्टीप्लाई करने से, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो हमने देखा था यानी क्या आना चाहिए, क्योंकि 96 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96 ए स्क्वायर एक्स फोर वाई फोर, ये आना चाहिए। और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए -20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फिर हम अगेन जो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि वो कैसा पेयर आएगा, यानी कि ऑरल समझ ना आ रही हो, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अपना जो पेयर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 96 की। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही डिवाइजर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। अब आपने ऐसा पेयर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से -96 आए, माइनस भी आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। हाँ जी, 24 और 4 का पेयर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो हम बड़े नंबर में से एक प्लस भी होगा ना उसमें, हम 24 बड़ा नंबर कर लेते हैं और उसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो हमने पेयर सोचा है 24 एंड 4 का, लेकिन उसको अप्लाई करके भी देखना है क्या उसको मल्टीप्लाई करने से -96 आ रहा है या नहीं। अब जो पेयर हमने सोचा है वो हमने सोचा है -24 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और +4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और तरह के पेयर भी बन रहे थे इसमें जो भी पेयर बनेगा उसको मल्टीप्लाई करने से 96 ही आएगा, क्योंकि ये 96 की फैक्टराइजेशन है। आपने ऐसे में चेक ये करना है कि उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए। तो जब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आता है, प्लस माइनस माइनस साइन बिग अमाउंट था, 24 में से 4 माइनस किए 20 ए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ गया -20 एक्स, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, ए पहले आना था क्योंकि ए सिंगल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, -20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 1 9 प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स 4 एंड वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर वाई 4। तो मल्टीप्लाई करने से -96 ए स्क्वायर एक्स 4 वाई 4 आ गया, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि जो हमने पेयर सोचा है -24 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एंड +4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट पेयर है, और हम इसकी मदद से अपना क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। आते हैं, ए स्क्वायर एक्स 4 -24 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर +4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -96 बाय 4। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमें मजीद कंफ्यूजन ना हो। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स को भी सेपरेट कर लेते हैं एंड लास्ट 2 टर्म्स को भी। ए स्क्वायर एक्स 4 -24 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस, क्योंकि प्लस बाहर हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे,
हाँ जी, अब इसमें से क्या कॉमन लग रहा है आपको? इसमें से हमें a कॉमन नज़र आ रहा है और एक्स स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, तो a एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक सिंगल a और एक्स स्क्वायर अंदर बच गया, -24 a एक्स स्क्वायर चला गया, ओनली वाई स्क्वायर बचा आपके पास, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4 एंड वाई स्क्वायर, अंदर क्या होगा a एक्स स्क्वायर -4 2 = 8 एंड 4 4 = 16, वाई स्क्वायर बाहर था, एक 2 बाहर चला गया और वाई की 2 अंदर रह गया आपके पास, a एक्स स्क्वायर -24 वाई स्क्वायर सेम है, इसको सिंगल टाइम राइट करेंगे और जो हमने कॉमन लिया था हम उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया अपने एक्सप्रेशन को जो कि हमें गिवन था। तो गिवन एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया कि हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये हमारे पास इस फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।